नमस्कार। न्यूज़स्केप में हम आपके साथ अलग-अलग मुद्दों पर अक्सर बात करते रहते हैं और अब हम एक नए फीचर के साथ आपके बीच में आ रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है लैंडस्केप चंडीगढ़। लैंडस्केप चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ की बात करेंगे। लैंडस्केप चंडीगढ़ की इस पहली कड़ी में हम बात करेंगे चंडीगढ़ के ओरिजिन की, किस तरह से चंडीगढ़ की शुरुआत हुई। हालाँकि ये जानकारी तो सबके पास है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पंजाब को एक नई राजधानी की ज़रूरत महसूस हुई। लाहौर पाकिस्तान में चला गया था और उसके बाद एक नई राजधानी जो थी वो पंजाब को चाहिए थी और उस वक़्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसको लेकर उनकी काफ़ी रुचि थी और इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ। और लेकिन चंडीगढ़ नाम कैसे पड़ा, इसको लेकर थोड़ी-सी जो है एक दुविधा की स्थिति है। हालाँकि जो चंडीगढ़ की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है या चंडीगढ़ के बारे में जो आम जानकारी हमारे पास है वो ये है कि चंडी देवी के मंदिर के नाम से इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा और चंडी देवी का मंदिर कालका के रास्ते में जब हम चंडीगढ़ से जाते हैं तो वहाँ पर आता ही है। लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इसी क्षेत्र में चंडीगढ़ नाम से एक गाँव भी था और ये भी कहा जा रहा है कि इसी चंडीगढ़ नाम के गाँव से ही चंडीगढ़ ये नाम जो है वो इंस्पायर हुआ। हालाँकि वो गाँव अब कहाँ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो दस्तावेज़ हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं, उनसे ये साफ़ होता है कि चंडीगढ़ नाम से एक गाँव था और न सिर्फ़ गाँव था बल्कि अच्छा खासा गाँव था। वहाँ पर बाकायदा पुलिस थाना था और इसके साथ-साथ शायद सब पोस्ट ऑफ़िस भी था। लेकिन अब वो गाँव कहाँ है, उसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है और इसी पर आधारित है हमारा आज का ये एपिसोड। शिवालिक की पहाड़ियों के साथ सटे छोटे से चंडी देवी के मंदिर के नाम पर चंडीगढ़ शहर का नामकरण हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि चंडीगढ़ नाम का गांव पहले से ही इस इलाके में मौजूद था, जहां आज चंडीगढ़ बसा हुआ है। पंजाब सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक चंडीगढ़ गांव खरड़ तहसील का भाग था। खरड़ तहसील उस समय जिला अंबाला के तहत आती थी। साल 1883-84 की अंबाला जिले के गजेटियर के मुताबिक गांव चंडीगढ़ लुधियाना कालका मार्ग पर स्थित था। जहाँ तक चंडीगढ़ गांव का जिक्र आपने किया, चंडीगढ़ गांव इस इलाके में 1880 से दिखाई देता है। जो हमारे 1883-84 के गवर्नमेंट गजट हैं, अंबाला डिस्ट्रिक्ट गजट ईयर 1883-84, गजट ईयर्स 1893-94, गजट ईयर्स 1923-24, यहाँ तक आपको चंडीगढ़ गांव का मनी माजरे के पास, पंचकुली के पास जिक्र मिलता है, जिसके नाम से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम भी पड़ा। और जब 1891 में पहली दफ़ा दिल्ली से कालका तक रेलवे लाइन पड़ी, उस टाइम तक चंडीगढ़ स्टेशन का नाम दिया गया था। माना जाता है कि चूंकि चंडीगढ़ के निर्माण की शुरुआत के समय पत्र व्यवहार इत्यादि चंडीगढ़ गांव के नाम से ही होता था, इसलिए नए शहर का नाम भी यही हो गया। ये भी कहा जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडी मंदिर के उस समय के पुजारी से बाकायदा ये गुजारिश की थी कि वो नए शहर का नाम चंडीगढ़ रखने की इजाज़त दें। हाँ जी, एक्चुअली अगर आप हमारे आर्किटेक्चर म्यूजियम में जाएंगे और शायद यहाँ पे भी एक मैप लगा हुआ है जिसमें एक्चुअल में चंडीगढ़ मार्क्ड है। वो सर्वे मैप है चंडीगढ़ बनने के पहले, और वो ये चंडीगढ़ नहीं है। एक चंडीगढ़ स्टेशन भी हुआ करता था जो हमारे एक रेलवे के रूप में मार्क्ड है। आप गेजेट देखेंगे पुराना, उसमें भी मार्क्ड है। तो कहानी ये है कि क्योंकि जो गेस्ट हाउस था, जब यहाँ पे आए थे वो लोग शिमला से नीचे आए तो एक रेस्ट हाउस था जो चंडीगढ़ के पास था। तो बाय हैबिट वो लोग ड्राइंग पे गए थे चंडीगढ़ कि हमने यहाँ पे ड्राइंग में काम किया है, यहाँ से चिट्ठी लिखी हमने। तो लोगों को लगने लगा कि वो चंडीगढ़ शहर की बात कर रहे हैं, कि जो बनने वाला शहर है। उसके बाद ये कहानी है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे जब वो यहाँ पे आए, तो जो अभी चंडी मंदिर जिसको हम बोलते हैं उसका नाम चंडीगढ़ था।
वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमको ये नाम अपने नए शहर के लिए चाहिए, आप अपना नाम चंदी मंदिर कर लीजिए, हमको ये नाम चंडीगढ़ दे दीजिए। तो ये कहानी मानी जाती है कि क्योंकि वो वहाँ पे चंडी मंदिर वॉज मोर सूटेबल, क्योंकि मंदिर था वहाँ का चंडी माता का। बात अगर चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट की जाए तो वो भी यही कहती है कि चंडीगढ़ को ये नाम चंडी देवी के मंदिर के कारण मिला है। पर साथ ही ये बात भी तय है कि चंडीगढ़ नाम से गांव इस इलाके में पहले से ही मौजूद था। शायद ये गांव चंडी देवी मंदिर के आसपास ही बसा था। आज इस गांव का कोई नामो निशान नहीं है। हमारा जो बजट ईयर है 1883 और 93 का, वो ये कहता है कि एक सड़क, एक रोड ट्रांसपोर्ट अम्बाला कैंट से कालका तक गई है जी, जिसको शिमला जिसको कसौली तक बताया गया था। कसौली तक है, ठीक। अब उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कही गई है कि वहाँ से लाडलू स्टेशन, लाडलू पड़ाव दिया गया हुआ उस जगह का, फिर मुबारकपुर दिया गया हुआ है, फिर चंडीगढ़ दिया हुआ है, चंडीगढ़ से आगे कालका एंड कसौली। ठीक है। एक जो इंटरेस्टिंग बात है जिससे कि हम लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, उनमें 3-4 बातें हैं। नंबर 1, इस रोड पर अंग्रेजों उस गजेटियर में ये कहा गया है कि एक घग्गर नदी निकलती है। वो घग्गर नदी अम्बाला और कालका के सड़क के डिस्टेंस के बीचों बीच से निकलती है। और आप ये देखेंगे कि जो पुरानी अम्बाला चंडीगढ़ रोड है जो जीरकपुर से रामगढ़ को आती है, वहाँ पर शायद एक पुराना पुल भी है घग्गर के ऊपर जी, तो उससे ये स्थापित होता कि वो है। लेकिन इससे आगे बात ये स्टार्ट होती है, ये तो लोकेशन हो गई कि बीचों बीच में घग्गर निकलती है। अब घग्गर कहाँ से निकलती है, यही 83 के गजेटियर कहता है कि घग्गर मोरनी हिल से निकलती है। मोरनी हिल से निकलकर वो चंडीगढ़ गांव के गले से निकलती है। एक तरह का उन्होंने ये कहा कि सिर के पास से निकलती है।